और Z एक्सिस सेलेक्ट करके इससे पीछे की तरफ स्लाइड कर लो। स्केल ऑप्शन में जाओ और बैकग्राउंड को और बड़ा करो ताकि ये पूरी स्क्रीन को कवर करे। अब Z एक्सिस पर वापस आओ और एक की फ्रेम ऐड करो। स्केल ऑप्शन में जाकर एक की फ्रेम ऐड करो। फिर रोटेट ऑप्शन में जाकर एक की फ्रेम दो। फिर एक सेकंड पर जाओ और वहां एक की फ्रेम ऐड करो। मूव ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाकर एक की फ्रेम दो। स्केल ऑप्शन में जाके एक और की फ्रेम ऐड करो। पहले की फ्रेम पर वापस आओ और Z एक्सिस का यूज करके बैकग्राउंड को थोड़ा स्लाइड करो। फिर रोटेट ऑप्शन में जाकर बैकग्राउंड को हल्का सा रोटेट करो। ध्यान दो कि रोटेट करने के बाद बैकग्राउंड के बाहर का हिस्सा दिख रहा है, इसलिए स्केल ऑप्शन में वापस जाओ और बैकग्राउंड को थोड़ा और बड़ा करो ताकि स्क्रीन पूरी तरह कवर हो जाए। दोनों की फ्रेम के बीच में 4 नंबर ग्राफ का यूज करो। ये तुम्हारे एनिमेशन में एक स्मूथ और प्रोफेशनल लुक देगा। अब रेक्टेंगल शेप लेयर सिलेक्ट करो और मूव ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाओ। शुरुआत में एक की फ्रेम ऐड करो। एक सेकंड पर जाकर एक और की फ्रेम दो। पहले की फ्रेम पर वापस आओ और Z एक्सिस का यूज करके शेप को हल्का सा स्लाइड करो। दोनों की फ्रेम के बीच में 4 नंबर ग्राफ का यूज करो। शेप लेयर पर क्लिक करो और इफेक्ट ऑप्शन में जाओ। पिरामिड इफेक्ट के रोटेशन ऑप्शन में जाकर एक की फ्रेम दो। फिर 2 सेकंड्स पर जाओ और शेप को थोड़ा रोटेट करो। जहां एनिमेशन खत्म हुआ है वहां जाओ और लेयर को स्प्लिट कर दो। पिरामिड को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए वेक्टर ड्राइंग ऑप्शन में जाओ। प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ करो। फिर कलर फिल ऑप्शन में जाओ और कलर रिमूव कर दो। बॉर्डर शेडो ऑप्शन में जाओ और बॉर्डर ऑन करो। फिर कलर ऑप्शन में जाकर कलर ग्रीन कर दो। अब लाइन को 2 और बार डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करने के लिए लेयर सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक करो। फिर डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन पे क्लिक करो। फिर इन लाइंस को पिरामिड के ऊपर सही तरीके से एडजस्ट करो ताकि पिरामिड 4 पार्ट्स में डिवाइड करना आसान हो जाए। फिर सभी लेयर्स की टाइमलाइन एडजस्ट करो और तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करो। फिर से प्लस आइकॉन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग ऑप्शन में जाओ और ग्रीन लाइंस के हिसाब से 4 शेप्स ड्रॉ करो। ग्रीन लाइंस के जो मेजरमेंट्स दिए हैं उनके हिसाब से शेप्स को ड्रॉ करो ताकि लाइंस के बाहर ना जाए। तो मैं वेक्टर ड्राइंग को यूज करके बाकी 3 शेप को ड्राइंग कर लेता हूँ। तुम भी मेरे तरह टोटल 4 शेप को ड्राइंग कर लेना। एक शेप को ड्राइंग करने के बाद बैक करना, फिर दूसरी बार वेक्टर ड्राइंग पर जाकर दूसरी शेप को ड्राइंग कर लेना। ऐसा ही बाकी शेप के साथ कर लेना। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। फिर पिरामिड शेप को और 3 बार डुप्लीकेट करो ताकि तुम्हारे पास टोटल 4 पिरामिड शेप्स हो। पहला पिरामिड शेप और ड्राइंग शेप सिलेक्ट करके मास्किंग ऑप्शन पर क्लिक करो। ये शेप्स के अंदर मास्किंग करेगा। इसी तरीके से दूसरा पिरामिड शेप और दूसरा ड्राइंग शेप सिलेक्ट करके मास्किंग करो। ये प्रोसेस तीसरे और चौथे पिरामिड शेप के लिए भी फॉलो करो। जब मास्किंग कंप्लीट हो जाए तब तुम्हारे बनाए गए ग्रीन लाइन लेयर को डिलीट कर दो क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। फिर इन चरो लेयर फॉर ग्लो इफेक्ट दे देंगे। तो इफेक्ट ऑप्शन फॉर क्लिक करो। फिर एड इफेक्ट फॉर क्लिक करके सॉफ्ट ग्लो इफेक्ट ऐड कर लो। इस सॉफ्ट इफेक्ट को तुम्हारे हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। फिर इस इफेक्ट को कॉपी करो। फिर बाकी तीनों लेयर में जाकर इफेक्ट ऑप्शन फॉर क्लिक करके इस इफेक्ट को पेस्ट कर दो। मैं फटाफट कर देता हूं। पहले ग्रुप मास्क लेयर पर क्लिक करो। मूव ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाओ और शुरुआत में एक की फ्रेम ऐड करो। इसी तरह बाकी लेयर्स के लिए भी की फ्रेम ऐड करो। फिर 3 सेकंड्स पर जाओ और हर लेयर को थोड़ा नीचे स्लाइड करो। हर लेयर के बीच ऑटोमेटिकली की फ्रेम्स ऐड हो जाएंगे। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच चौथा नंबर ग्राफ ऐड करो। फिर प्लस आइकॉन पर क्लिक करके वेक्टर इन ड्राइंग ऑप्शन में जाओ और एक लाइन ड्रॉ करो। फिर कलर इन फिल ऑप्शन में जाके कलर रिमूव करो। उसके बाद बॉर्डर इन शेडो ऑप्शन में जाओ, स्ट्रोक इनेबल करो और कलर व्हाइट करके स्ट्रोक थिकनेस 6 सेट करो। अब इफेक्ट मेनू में जाके सर्च बार में स्ट्राइप्स लिख के सर्च करो। स्ट्राइप्स इफेक्ट ऐड करके काउंट को 20 सेट करो और कलर को ब्लैक कर दो। फिर पंच आउट ऑप्शन ऑन कर दो। यहां से बैक करके इफेक्ट मेन्यू में वापस जाओ और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड करो। एंड ऑप्शन पर जाके इसे 0 सेट करो और एक की फ्रेम ऐड करो। थोड़ा आगे जाके एंड ऑप्शन को 100 सेट करो। हर लेयर पर क्लिक